नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लाइफ में ना बस एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बस एक चिंगारी ही काफ़ी है, और वो चिंगारी एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने देखा होगा, लाइटें जब जलाते हैं ना तो उसमें चिंगारी निकलती है, और वही चिंगारी लाइटर को जला के रखती है। ऐसा ही आपकी लाइफ में जब तक कोई चिंगारी नहीं जगेगी, तब तक आप जो चाहते हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। जो आप बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपकी चिंगारी किसी काम की नहीं है। आपकी लाइफ में फायर आएगा ही नहीं, आपकी लाइफ में वो कमिटमेंट आएगा ही नहीं, आपकी लाइफ में वो डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। और उस डिसिप्लिन लाने के लिए एक चिंगारी का होना बहुत ज़रूरी है। याद करो, जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, अगर रामचंद्र जी के पास वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता कि हमें सीता जी को वापस लेके आना है, वो राम जी रावण का वध नहीं कर पाते। हनुमान जी के पास अगर वो चिंगारी नहीं होती, वो फायर नहीं होती, वो कमिटमेंट नहीं होती, वो डिसिप्लिन नहीं होता कि संजीवनी बूटी लेके आनी है, और संजीवनी बूटी जब वो नहीं पहचान पाए तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। क्यों उठा लाए? कि उन्हें पता था कि मेरे को रामचंद्र जी का भाई का प्राण बचाना है, लक्ष्मण जी का प्राण बचाना है। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं तो पहले अपने आप को पहचानो। आप क्या हैं? आपके अंदर क्या चीज़ है कि जिसको बदल के आप अपनी लाइफ में वो चिंगारी क्रिएट कर सकते हैं। पहले अपने आप को जानो। अपने आप को जानने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि जिसको बदलूं मैं और मेरी लाइफ में वो फायर, वो चिंगारी क्रिएट हो जाए। आप अपनी लाइफ से सबसे पहले उन बुरी आदतों को हटाओ जो आपको पीछे धकेलती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। उन आदतों को ख़त्म करने के लिए अब पहले अपने आप को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अपने आप को इंस्पायर करना पड़ेगा। इंस्पायर के लिए आपके अंदर वो चिंगारी, वो फायर का होना बहुत ज़रूरी है। चिंगारी होगी तभी आप पहले अपने आप को समझेंगे आपके अंदर क्या है। देखो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान पढ़ाई में अव्वल हो, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान बिजनेस कर सके, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान टीचर बन सके, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान इंजीनियर बन सके, ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान डॉक्टर बन सके, लेकिन कुछ ना कुछ तो बन सकता है। पहले वो अपने अंदर पहचानो, और पहले अपने आप से अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं लाइफ में अगर कुछ करना है ना, मैं क्यों करूँ, क्यों करना चाहता हूँ। उस चीज़ को पहले डिसाइड करो। जब आप डिसाइड करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आप अपने आप में खुद अंदर से मोटिवेट होंगे। देखो, आपको आगे बढ़ने के लिए कोई चाहे जितना मोटिवेशन दे देना, आपको मोटिवेशन का फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आप अंदर से अपने दिमाग को नहीं समझाते कि मेरे को लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो क्यों चाहिए। उसके पीछे आपका कमिटमेंट होना चाहिए, आपका अंदर से सेल्फ मोटिवेट आप होने चाहिए, अंदर से आप सेल्फ डिसिप्लिन में आना चाहिए। आपका अपना स्वभाव सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा तभी आप कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सोचो, एक बच्चे को नदी पार करनी है, और वो नदी पार करने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, तो क्या नदी पार कर पाएगा? नहीं, वो डूब जाएगा। ऐसे ही अगर आप कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं ना, तो पहले उन चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को सीखो, बार बार सीखो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही चीज़ें सीख जाएंगे, नहीं। आपको एक बार में थोड़ा समझ आएगा, दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, तीसरी बार में और बेहतर समझ आएगा, चौथी बार में आप उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। ऐसे ही आपका काम है। ज़रूरी नहीं आप किसी काम को अपने एक बार सीख लिया आप उसमें पारंगत हो जाएंगे, नहीं। उस काम को जब बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। ऐसे ही
आपका कोई भी छोटा मोटा काम आप जो भी करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम भी करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपको छोटे से ही करनी पड़ेगी। छोटे काम से शुरुआत करेंगे, आपकी छोटी गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से आप सीखेंगे, सीख के आप उसको अपने फीडबैक के रूप में लेके चीज़ें दोबारा से गलती ना हो उस पर आप काम करेंगे। फिर करते करते आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लाइफ में आपका एक गोल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ गोल नहीं, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। सपोज करो आपने गोल बनाया, एक स्पेसिफिक गोल आपने एक गोल बनाया, मेरे को 50,000 रुपये कमाने हैं। अब स्पेसिफिक गोल है और 50,000 रुपये को मैं कैसे कमा सकता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको ये पता है आपको 50,000 रुपये कमाने हैं, आपने डिसाइड किया मेरे को 50,000 रुपये कमाने के लिए ना, अगर कोई मैं प्रोडक्ट 500 रुपये की कोई कॉस्ट का है, तो मेरे को 50,000 कमाने के लिए कम से कम 100 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। और 100 प्रोडक्ट को बेचने के लिए 50 से आप डिवाइड करेंगे तो आप आएगा 3.33, यानी कि हर रोज़ आपको कम से कम 3.33 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। यानी कि 50,000 जो आपने डिसाइड किया वो तो आपका गोल था, लेकिन 50,000 को कमाने के लिए आपको हर रोज़ कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये आपका स्पेसिफिक गोल हो गया। कैसे करेंगे वो आपका प्रोसेस आपको पता चल गया। तो अब आपको पता है कि 3.33 प्रोडक्ट हम हर रोज़ सेल करेंगे तो हम महीने में 100 प्रोडक्ट बेच पाएंगे और अपने लिए 50,000 रुपये इकट्ठे कर पाएंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको लाइफ में भी करनी पड़ेगी। आप लाइफ में अभी कहाँ हैं, आप आने वाले टाइम में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उस वहाँ तक पहुँचने लिए आपको किन किन लर्निंग की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। उसके लिए अंदर से ना वो चिंगारी जगानी पड़ेगी, वो फायर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फायर का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गोल, स्पेसिफिक गोल में चीज़ें नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। गोल तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है चीज़ों को सीखना। ज़रूरी नहीं है आपको जो आपने कॉलेज में सीखा है वो आपको हर जगह काम आएगा, नहीं हो सकता है। जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको कुछ अलग से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और यहीं पर काम आता है। दो तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक वो होंगे जो हर चीज़ में आलस दिखाएंगे, हर चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, हर चीज़ में उन्हें थोड़ी सी कुछ भी दिक्कत आ गई वो हार मान जाएंगे। ऐसे लोग पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हर्डल्स आएंगे वो उनसे सीखेंगे, सीख के फिर आगे बढ़ेंगे। कभी वो हार नहीं मानेंगे, गिरेंगे, बार बार उठेंगे, फिर खड़े होके फिर आगे जो चलना शुरू हो जाएंगे। वो चीज़ें सीखने की आदत उनके अंदर रहेगी, उनके अंदर एक फायर रहेगी जो उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करेगी। ऐसे लोग रिच माइंडसेट वाले होते हैं। पुअर माइंडसेट वाला बोलेगा 4 पैसे आ गए, बस यहीं से अपने आप संतुष्ट करते हैं। अब दूसरा जो रिच माइंडसेट वाला होगा वो बोलेगा 4 पैसे आ गए हैं, अब मेरे को पैसे से पैसा कैसे कन्वर्ट करना है, मेरे को उस बारे में सोचना है। पुअर माइंडसेट वाला लर्निंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा, लेकिन रिच माइंडसेट वाला तवज्जो देगा। अब डिसाइड आपने करना है आप किस माइंडसेट के लोग, आप किस माइंडसेट कैटेगरी में आपको रखते हैं। रिच में रखते हैं तो उसको कंटिन्यू रखो, आप ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप पुअर माइंडसेट की कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, आपकी लाइफ में कोई भी आपके पास जो आप चाहते हैं लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जगा के रखना पड़ेगा, अपने आप को लर्निंग मोड में रखना पड़ेगा। एक सफल इंसान की लर्निंग कभी बंद नहीं होती। जिसकी लर्निंग कभी बंद नहीं होती उसकी अर्निंग कभी रुकती नहीं है। जिसकी लर्निंग बंद हो जाती है उसकी अर्निंग भी कम हो जाती है, उस एक टाइम आता है उसकी अर्निंग भी बंद हो जाती है। आपको अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको कभी भी रोकना नहीं है, चाहे जितनी हर्डल लाइफ में आए हार नहीं माननी है, रोकना नहीं है, रास्ते खोजने हैं, ब्रेन को काम पे लगा के रखना है, चीज़ें सीखना है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अपने अंदर वो फायर, वो चिंगारी जगा के रखो जो आपको सोते हुए भी ना आपके सपने को सोने न दे। जब आप ये करेंगे
तो लाइफ में आपकी ग्रोथ निश्चित है। आप लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। आप लाइफ में अपने गोल को पाने के लिए अपने स्पेसिफिक गोल के जरिए आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। आपको अपने अंदर वो चिंगारी, वो फायर जगा के रखनी है जो आपको आराम न करने दे। आपने कभी थकना नहीं है, आपने कभी रुकना नहीं है, आपने कभी हार नहीं माननी। तो आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। आप डिसाइड आपने करना है, आप अपने आप को कैसे और कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। अब चीज़ आपको कैसे हासिल करनी है वो आपको पता चल गया है, बस उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, आप अपने गोल तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। चलिए, चीज़ अच्छी लगी तो अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग बीच मझधार में पहुँच के थोड़ी सी हड़ लाने पर हार मान जाते हैं। उन्हें पता लगे हार मानने से ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हार से आगे बढ़ के चीज़ जब करेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ निश्चित है। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा और तभी आपको पता लगेगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के क्या क्या तरीके, कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात उसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।